नमस्कार। जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एटस टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय विदेश नीति जब आलोचनाओं के घेरे में आई, उसके बाद भारत सरकार ने यह तय किया कि सभी पार्टियों के सांसदों का एक शिष्टमंडल कह लीजिए, प्रतिनिधिमंडल कह लीजिए, दुनिया के कई देशों का दौरा करेगा और उस दौरे में वो पाकिस्तान की कलई खोलेगा और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है और भारत का आतंकवाद के प्रति क्या रुख है, इसको लेकर के वहां के सरकारों से, वहां के नेताओं से, वहां के थिंक टैंक से और वहां के मीडिया से संवाद करेगा। जब इस डेलीगेशन के नाम आए तो कुछ उस पर कंट्रोवर्सी हुई, कुछ पॉलिटिक्स, लेकिन बहरहाल हमारे सांसद फिलहाल विदेश के दौरे पर हैं और बहुत सारे देशों में वो अपनी बात कह रहे हैं। मगर इन सबके बीच में सबसे आश्चर्यजनक है अमेरिका का रुख। अमेरिका कहिए या फिर ये कह सकते हैं कि दुनिया के जो बड़े देश, पश्चिम के खास तौर पर जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, इनका रुख बहुत ठंडा है। जब बहुत पड़ताल की जा रही है, जब बहुत तलाशा, बहुत देर तक तलाशा, उसके कुछ ऐसा नहीं मिला। विदेश मीडिया में बड़े अखबार जो विदेश के हैं, अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स है, CNN है, वॉशिंगटन पोस्ट है, कहीं कोई जिक्र नहीं। जबकि शशि थरूर भारत के संसदीय दल में सबसे चर्चित नाम और सबसे प्रखर वक्ताओं में से एक अच्छे डिप्लोमेट हैं, वो वहां पर दल का नेतृत्व कर रहे हैं। तो फिर ये क्या वजह है कि अमेरिका का मीडिया सिरे से इस खबर को गायब कर रहा है? अमेरिका का कोई सरकारी अधिकारी इस डेलीगेशन से नहीं मिला और जो मीटिंग हुई वो बताया जा रहा है कि भारत के वाणिज्य दूतावास पे एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ थिंक टैंक्स के लोग थे और कुछ लोकल मीडिया के लोग थे। कोई बड़ा मीडिया हाउस वहां दिखाई नहीं दिया और ये बहुत चिंता की बात है। और ये एक बार फिर बड़ा सवाल है विदेश मंत्रालय की इतनी महत्वाकांक्षा के साथ 50 से ज्यादा सांसदों का डेलीगेशन भेजा जा रहा है और वहां पे वो तैयारियां क्यों नहीं है, वो मैनेजमेंट क्यों नहीं है, वो फिक्सिंग क्यों नहीं है? जहां पे हम सरकारों से बात करें, नीति नियंताओं से बात करें, नीति निर्धारकों से बात करें। मैं आपको बताता हूं कि क्या चल रहा है अमेरिका में। जब भारत का दल वहां था, हम भारत की मीडिया में बहुत अच्छी कवरेज आ रही है, हम तमाम वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं कि शशि थरूर ने ये कहा और कैसे कहा, क्या कहा, दूसरे सांसदों ने क्या कहा। भारत के अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं, भारत की मैगजीन्स रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन अमेरिका सन्नाटा है। सोशल मीडिया पे तो एक यूजर ने यहां तक लिख दिया कि 2 शब्द की भी कवरेज अमेरिका ने नहीं दी। मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी। रूस में क्या हुआ? रूस में कनिमोजी डीएमके की सांसद है, वो लीड कर रही थी और वहां के भारतीय समाचार स्रोत तो ये बता रहे हैं कि कनिमोजी ने वहां पर रूस की संसद और मीडिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराया। लेकिन रूसी समाचार एजेंसियां इस दौरे पर ठंडी प्रतिक्रिया दे रही, ये यूं कहिए बहुत कुछ डिटेल नहीं कर रही है, बहुत हल्का कुछ मेंशन कर दिया तो कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बड़े अखबारों ने इस दौरों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। भारतीय संसद, भारतीय सांसदों के लिए कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं ऑर्गेनाइज की। अब आप देखिए कि अमेरिका का अखबार जेडी बेंस के बयानों को कवरेज दे रहा है,
भारत पाकिस्तान के उस वॉर टाइम पे कवर कर रहा है, लेकिन जब सांसदों का दल जा रहा है वहां पर तो उसकी कवरेज नहीं मिल रही। मतलब एक अजीब सी उदासीन सी टिप्पणी हो रही है जिसमें जेडी वेंस के बयानों का तो हवाला है, लेकिन भारतीय सांसदों के किसी वक्तव्य का कोई बड़ा जिक्र नहीं। कोई ऐसी स्पेशल रिपोर्ट तो छोड़ दीजिए, कोई एक स्टोरी ही सही वो भी नहीं दिख रही है। जो सामान्यतः जो रुझान दिख रहा है, जब जब प्रधानमंत्री फरवरी 2025 में अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उनको अच्छी कवरेज मिली थी और व्यापार और टैरिफ का सवाल था, उस वक्त इसके ऊपर बातचीत हुई थी। लेकिन जब भारत का पक्ष रखने के लिए हमारे सांसदों का दल वहां जा रहा है तो उसको कोई कवरेज नहीं। ये भी एक अजीब सी विडंबना है, अजीब सी बात है। और यहां पर फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर भारतीय विदेश मंत्रालय की तैयारियां क्या थी इस दौरे के लिए? क्या उसको नहीं पता था कि किनसे मिलने जाना है, या क्या विदेश के बड़े नेताओं ने इस बात के प्रति बहुत उत्साह नहीं दिखाया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल यहां आ रहा है, उसके साथ कोई मीटिंग की जाए? और जब ये बात होती है तो एक बार फिर सवाल तो खड़े हो ही जाते हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि हम विदेशों में अपना जनमत तैयार करने जा रहे हैं, भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं, और फिर क्या सिर्फ भारतीय मीडिया में उसकी कवरेज मिलने से हमारा उद्देश्य पूरा होगा? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भारत के इन सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने के पहले भारत के जो दूतावास है वो इस बात की पुख्ता व्यवस्था कर ले कि वहां के कम से कम उन सांसदों का प्रतिनिधिमंडल तो हमसे मिलता ही जो भारत के समर्थक माने जाते हैं। अमेरिका के भीतर देखिए बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और उस पर इन्वेस्ट किया जाता है। कई देश इन्वेस्ट करते हैं उन सीनेटर्स के, कांग्रेसमैन के प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर, और प्रो इंडिया प्रेशर ग्रुप भी है। लेकिन दिक्कत क्या है? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी के लोग नहीं मिल रहे हैं, समझ में आता है कि वो ट्रंप का अपना लाइन है, लेकिन डेमोक्रेट सांसदों से भी मुलाकात नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी जो वहां की विपक्षी पार्टी है उसके लोग भी हमारे सांसदीय दल से नहीं मिल रहे। तो आखिर हम कर क्या? क्या हम भारत के भीतर अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारे सांसद विदेश गए थे और वहां पर उन्होंने क्या क्या कहा? भारत के भीतर तो सब एक मत है। भारत के भीतर तो इस बारे में कोई शंका ही नहीं है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है और कैसे पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर रही है और भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए भेजती है। समझाना तो विदेश में था। और ये पूरी कवायद, फिर अगर ये आरोप लगता है कि सिर्फ पब्लिसिटी या एक ठीक है हमने काम किया, हमने अपना काम किया, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हुआ? भारत के सांसद भारत सरकार के खर्चे पर भारत की बात रखने गए और वहां पर अगर उन्हें वो प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, वहां उनका वो स्वागत नहीं हो रहा है, वहां की मीडिया उनको उतनी तवज्जो नहीं दे रही है, तो एक बार फिर भारत को अपनी विदेश नीति, अपने विदेश के भीतर जो भारत के दूतावास हैं उनकी जो कार्यशैली है, जो कार्यप्रणाली है, जो नेटवर्किंग है, इसके ऊपर तो विचार करना ही पड़ेगा। एक बहुत चिंतनीय बात है, इसलिए आज इस पर चर्चा की गई। फिर मिलेंगे, हमारी निगाह बनी रहेगी ऐसी हर खबर के ऊपर। आपके सामने आऊंगा सबका विश्लेषण लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।